दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक एनडीटीवी की एंकर पद्मजा जी, और हमारा टॉपिक रहेगा एप्स्टीन इज ए पावर ब्रोकर। और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा एक्सपोज विश्व गुरु, जो कि राजीव शुक्ला के बारे में रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एनडीटीवी की एंकर पद्मजा जी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे देश में काफ़ी ट्रोलिंग उनकी हो रही है। देखिए, पद्मजा जी एप्स्टीन को लेकर एक शो कर रही थी, और उस शो के दौरान वो कुछ ऐसा बोल जाती है कि पूरे देश में उसकी चर्चा शुरू हो जाती है और उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। देखिए, पद्मजा जी ने एप्स्टीन को कुछ अलग ही तरीके से डिफाइन करके उसको बचाने की कोशिश की, और हमारे देश के जो मंत्रियों के नाम आए हैं उनको बचाने की कोशिश की। उन्होंने शो में कहा कि एप्स्टीन हम मानते हैं कि एक रेपिस्ट था, लड़कियों का एजेंट था, लेकिन वो एक पावर ब्रोकर भी था। पावर ब्रोकर का मतलब होता है कि जिसकी पहुंच बड़े बड़े पावरफुल लोगों के साथ होती है, और जब इस तरीके के व्यक्ति की पहुंच इतने बड़े बड़े लोगों के से होती है तो हम उससे कोई भी काम निकलवा सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे मंत्री भी कुछ ऐसा ही वहां करने के लिए गए थे, और इसी तरीके से इसको पद्मजा जी डिफाइन करने की कोशिश कर रही थी कि वो एक पावर ब्रोकर है। अगर हमारे मंत्री उनसे मिल लिए तो क्या हो गया, वो रेपिस्ट है हम मानते हैं, लेकिन वो पावर ब्रोकर भी तो है। अगर उनसे कोई काम निकाल लिया जाए तो उसमें गलत क्या है। इस तरीके से पद्मजा जी इसको डिफाइन करके एप्स्टीन को बचाने की और हमारे मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर हमारे देश के लोगों ने जैसे ही ये क्लिप देखी उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी, और पद्मजा जी आजकल काफ़ी चर्चा में है। मुझे लगता है कि अब तक उनको ये एहसास हो गया होगा कि उनके मुंह से क्या चीज़ निकल गई। वो उनको एक संत महात्मा के रूप में रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन लोगों ने कहा कि वो एक रेपिस्ट है। आप उसको ऐसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करके उसका एक अलग परसेप्शन नहीं बना सकती। वो एक क्रिमिनल है, कन्विक्टेड है, रेपिस्ट कन्विक्ट है। तो अगर हमारे मंत्री उनसे मिल रहे हैं तो ऐसा कौन सा काम उनसे निकलवा रहे थे, प्लीज़ वो बता दीजिए। लेकिन पद्मजा जी उसको डिफाइन ही कुछ अलग तरीके से करने लगी और उनको बचाने की कोशिश करने लगी, और हमारे मंत्रियों को बचाने की कोशिश करने लगी। बस इसी को लेकर आज वो ट्रोल हो रही है। देखिए, पद्मजा जी ने जो कहा उसको लेकर तो वो ट्रोल हो ही रही है, लेकिन मेरा सवाल आप सबसे है, और वो ये है कि क्या हमारी मानसिकता बदलती जा रही है? क्या हम क्राइम को एक हीरोगिरी के रूप में रिप्रेजेंट करने लगे हैं? क्या क्रिमिनल को हम एक हीरोगिरी के रूप में रिप्रेजेंट करने लगे हैं? जिससे क्या होता है कि जो नए नए युवा हमारे देश के हैं उन सबको देखते हैं और वो उसी दलदल में जाकर फंस जाते हैं। इससे क्राइम और बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या हम हमारी मानसिकता बदलते जा रहे हैं? क्या हम हमारी जो क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति थी उसको बदलते जा रहे हैं? इससे समाज पर तो बुरा असर पड़ता ही है और क्राइम और बढ़ता है। देखिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता देना। चलिए हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और राजीव शुक्ला की ओर खिसकते हैं, जिन्होंने महज एक पंक्ति के माध्यम से बीजेपी के विश्व गुरु का जो तमगा वो लिए फिरती है उसको कैसे लाइटली एक्सपोज करके रख दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, बात करने से पहले मैं आपको राजीव शुक्ला की वो क्लिप दिखा ही देता हूं कि उन्होंने आखिर क्या कहा और उसको कैसे डिफाइन किया। आप इस क्लिप को देखिए। हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, और गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। अभी जो यार नीरज प्लीज चुप रहो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, शांत रहो है। तो ये जो है आप बताओ, जब युद्ध हुआ किसी एक देश ने, छोटे मोटे देश ने हमारे सपोर्ट में बयान दिया? पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन खड़ा है,
अमेरिका उसके जनरल को बुला के लंच करा रहा है, और टर्की जो है ड्रोन दे रही है, सऊदी अरबिया डिफेंस डील कर रहा है, अजरबैजान उनके साथ। हमारे साथ कौन है? एक आदमी नहीं, ना पड़ोसी न कोई। तो ये कौन से गुरु की बात हो रही है? जो शिष्यविहीन गुरु, कौन है ऐसा जिसका शिष्य नहीं, चेले ही नहीं, गुरु खाली है? तो ये कौन सा आपने भारत बना दिया है? ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि जो है इसको देखें। तो देखा आपने कितना लाइटली राजीव शुक्ला जी ने बीजेपी को एक्सपोज करके रख दिया। ये क्लिप 2-3 दिन पहले की है जो कि हमारे देश में काफ़ी वायरल हो रही है। राजीव शुक्ला ने कहा कि हम आश्रम खोल के बैठे हैं लेकिन शिष्य हमारा कोई भी नहीं है। ये कौन सा विश्व गुरु है भैया? देखिए, राजीव शुक्ला ने बीजेपी के ही अंदाज में, बीजेपी के ही स्टाइल में, जिस तरीके से वो धर्म की बात करती उसी स्टाइल में बीजेपी को एक्सपोज करके रखा है कि हम गुरु जरूर हैं लेकिन हमारा शिष्य कोई नहीं है। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया और वो उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था, तुर्की उसके साथ खड़ा था, अमेरिका उसके जनरल को बुलाकर लंच करवा रहा है। हमारे साथ कौन है? सवाल तो सही है, क्योंकि हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की तो खड़ा था लेकिन हमारे साथ कोई भी नहीं था। किसी एक सिंगल देश ने हमारे स्पोर्ट में कोई भी बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि रूस से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने भी कुछ नहीं कहा। तो ये कौन सा विश्व गुरु है भैया? राजीव शुक्ला ने बड़े ही लाइटली अंदाज में बीजेपी को एक्सपोज किया, जिसकी वीडियो अब काफ़ी वायरल हो रही है 2-3 दिन से। और ये सब तो हम आजकल देख ही रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार हमें अपमानित कर रहा है। कभी कहता हमारे 5 प्लेन गिरे, कभी कहता 10 प्लेन गिरे, कभी कहता कि मैंने धमकी देकर भारत पाक का युद्ध रुकवाया। तो ऐसा कौन सा वो गुरु है जिसका कोई शिष्य नहीं है? यहाँ तो उल्टा नजर आ रहा है कि हम किसी के शिष्य बने हैं, गुरु कोई और हो रहा है, हमें वो बता रहा है। और ओवैसी जी का आपने भाषण सुना ही होगा कि कौन है वो गोरी चमड़ी वाला, कौन है वो हमें ऑर्डर देने वाला। ट्रेड डील पर जो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 फरवरी का निकाला, सेक्शन 4 कोट कर रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क का आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या? आप 25% लगाएंगे सर। और वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इंडिया। यानी अब नायरा जो है, नायरा कंपनी बंद हो जाएगी और हमको मॉनिटर करेंगे, आप भारत को उस पर ओवरसाइट करेंगे। अफसोस की बात है कि सरकार खामोश है। सर 2019 में ईरान का ऑयल मत लो बोले, आपने गलती की, आपने ईरान का ऑयल नहीं लिया। तो अमेरिका ने कहा कि इराक से लो, कंपेरेबल रेट पे, कंपेरेबल रेट पे, मार्केट रेट, नॉमिनल प्राइस पे नहीं। आज यूएस कह रहा है कि मोनोपोली रेट पे लो। कहां है सर? क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना गिर रहे हैं गोरी चमड़ी वाले के सामने? आखिर हमारी हमियत कहां है? बात तो सही है, सवाल भी सही है कि हम विश्व गुरु बनने चले थे, शिष्य बन के रह गए, कोई और हमें गुरु का पाठ पढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।